वहाँ की रज चंदन बन जाती है। मरुस्थल में भी कलकल करती कालिंदी बह जाती है। पावन पग दो पढ़ने से भू पुण्य भूमि बन जाती है। निर्गम में भी पहचानी सी पगडंडी बन जाती है। थांदला में जन्मे, अनेक प्रांतों में विहार करते करते उदयपुर उदयपुर राजस्थान राज्य में दीक्षित भी हुए हैं और आचार्य कल्प की पदवी भी प्राप्त की है। हमारे आचार्य कल्पश्री किसी पद या उपाधि के मोहताज नहीं हैं। वे अपना कार्य कर रहे हैं और धर्म प्रभावना हो रही है और ऐसे वात्सल्य बरसाते हैं कि सामने वाले के दिल में बस जाते हैं। जन्मे थांदला में, पूरा जीवन थांदला में बिताया और जिस प्रकार सामान्य बच्चों की जिस प्रकार हरकतें होती है वही हरकतें गुरुदेव की थी। जैसे क्लास में जाकर पहले बेंच पर बैठना, अगर उस जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया हो तो उसे मार पीट कर पीछे भगाना और अपनी वो सीट पकड़कर बैठना। जिस प्रकार अपने यौवन काल में साइकिल पंचर करते थे और अब क्या कर रहे हैं, अपने साधु जीवन में कर्मों को पंचर कर रहे हैं, कर्मों को नष्ट करके अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं। और स्कूल में जाते समय ड्रेस नहीं पहनते थे क्योंकि उनको ड्रेस की आवश्यकता नहीं थी। आगे उनका विचार था कि मुझे तो ड्रेस लेकर क्या करना है, अरे यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे। लेकिन अब वर्तमान में बिना यूनिफॉर्म के हो गए और ये परमानेंट ऐसा यूनिफॉर्म है कि वो कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह मुद्रा आपको निर्वाण पद की प्राप्ति कराएगी। और हमारे गुरुवर कैसे हैं, नारियल की तरह हैं। नारियल किस प्रकार होता है, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। अपना सरल स्वभाव है लेकिन जहाँ अनुशासन भी उतना ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार शीशी को डांट लगानी पड़ती है नहीं तो वो बिखर जाता है, उसी प्रकार शिष्यों को भी डांट लगानी पड़ती है, शिक्षा देनी पड़ती है। तो शिक्षा के समय डांट पड़ती है तो वह क्या है, हमें आशीर्वाद के रूप में है। हम डांट भी हम आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और गुरुवर कैसे हैं आगे और हमारे गुरुवर समाधि में सर्वश्रेष्ठ, समाधि करान में सर्वश्रेष्ठ एक नंबर के गुरु हैं। और समाधि कितनी भी बिगड़ी हो आगे जाकर वह सुधर जाती है। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म से विचलित होता है तो वह उस व्यक्ति का हम तिरस्कार नहीं करें, क्योंकि अगर उसका हम तिरस्कार करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं जहाँ जाकर उसको प्रश्रय मिलेगा वो शरण प्राप्त कर लेगा। लेकिन हम एक व्यक्ति से चूक रहे हैं और वह व्यक्ति अगर पुनः हम आएंगे अपने स्थान पर, उसको हमने स्वीकार कर लिया तो वह आगे चलकर अपने संयम मार्ग पर बढ़कर अपना आत्मकल्याण भी कर सकता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का अगर धर्म से थोड़ा भी विचलित हो गया तो वह उसका कर्म का उदय है, लेकिन जब कर्म का उदय ठीक हो जाता तो पुनः अपने संयम मार्ग पर आकर अपना उद्धार कर लेता है। तो यह है हमारी समाधि की साधना हमारे गुरुवर कराते हैं। तो और हमारे गुरुवर जी कैसे हैं, हमारे गुरुवर जी कैसे हैं, बाहर से तो कठोर दिखते हैं लेकिन और इसका अनुभव तो हमें बहुत बार हो चुका है, इसका अनुभव तो हमें बहुत बार हो चुका है। जिस प्रकार पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, स्नेह के बिना परिवार बेकार है और संयम के बिना जीवन बेकार है। अपने माता पिता का कर्ज पूरा कर दिया है गुरुवर ने, काका काकी का भी
काका काकी को भी संयम मार्ग पर लगाकर समाधि करा दी और उनका भी आत्मकल्याण कर दिया। भाइयों का भी कल्याण कर रहे हैं और भतीजे का भी कल्याण कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब परिवार से निकलता है, छोटे से गांव से एक व्यक्ति निकला, लेकिन पूरे भारत देश में हल्ला मचा दिया। पूरे भारत देश में हल्ला मचा दिया और ऐसा हल्ला मचाया कि आज उदयपुर सेक्टर 4 में इतनी धर्म प्रभावना हो रही है, इतनी धर्म प्रभावना हो रही है, चारित्र की दृष्टि से भी और धर्म की आध्यात्मिक दृष्टि से भी लोग देख रहे हैं। तो मैं गुरुवर से कहना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर गाइडेंस, पेशेंस and knowledge. You have shaped my future with wisdom, with respect and love. I will remember this in my long lifetime. और मैं चाहती हूँ कि हम जब भी अगले जन्म में भी, जब तक हमें निर्वाण की सिद्ध प्राप्ति की प्राप्ति नहीं होए, इन्हीं गुरु के चरणों में हमारा समाधि मरण हो और हम अपना आत्मकल्याण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर जी दीर्घायु हो और शतायु हो, अपने धर्म प्रभावना करते, अपने जीवन में धर्म प्रभावना करते रहें और हमें हमारे उनके चरणों में हमारा समाधि मरण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य कल्पश्री प्रज्ञा सुमन वात्सल पुण्य सागर महाराज की जय।